हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था कैनिजारो रिएक्शंस और कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म। यहाँ हमको डिस्कस करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। स्टेटमेंट क्या होगा इसमें? एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, aromatic aldehyde and ketone so the number of the aromatic aldehyde and ketone, so the number of electrophilic substitutions reaction, so the number of the electrophilic substitutions नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन कौन कौन सा? तो सच एज हैलोजिनेशंस, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। करा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन शो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन सच एज द हैलोजिनेशंस, नाइट्रेशंस एंड सल्फोनेशन। अब क्या है इसमें कि अब तक हम चाहे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की बात कर रहे थे, चाहे अल्कोहल, फिनाल, ईथर की बात कर रहे थे। तो जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन दिखाते थे एरोमेटिक हेलो एरिन्स के केस में या एरोमेटिक अल्कोहल के केस में, एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब छोड़ दीजिए, फिनाल की केस में या एरोमेटिक ईथर के केस में, तो प्रोडक्ट जो बनता था वह आर्थो और पैरा पे बनता था। लेकिन इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट मेटा डायरेक्टिंग होगा। अब क्यों होगा? इसका रीजन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सच एज द हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। द कार्बोनियल ग्रुप presence in aromatic aldehyde, and aromatic ketone and aromatic ketone has कैसा नेचर रख रहे हैं? हैज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, कार्बोनियल ग्रुप जो एरोमेटिक एल्डिहाइड में है या कार्बोनियल ग्रुप जो एरोमेटिक कीटोन में प्रेजेंस है, उसका नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर। जबकि फिनाल में या हेलो एरिन्स में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखते थे। लेकिन इसमें जो कार्बोनियल ग्रुप हेलो एरिन्स में हैलोजन हुआ या फिनाल में केस में जो OH ग्रुप है वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखता था और वह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता था आर्थो और पैरा के पोजीशन में।
लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनियल ग्रुप है उसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर। जैसे अभी हम एग्जांपल देके समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास फिनाल है, यह फिनाल है और इस फिनाल का अगर हम रिएक्शन दिखा रहे हैं, नाइट्रेशन ही दिखा रहे हैं कॉन्सन्ट्रेट HNO3 के साथ, ठीक है, प्लस कॉन्सन्ट्रेट H2SO4, तो क्या बनाता था ये बनाता था आर्थोनाइट्रोफिनाल। लो पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन हो रहा है तो ये बनाता था आर्थोनाइट्रोफिनाल एंड प्लस पैरानाइट्रोफिनाल बनाता था। यह फिनाल की केस की बात कर रहे थे। तो रीजन क्या था कि जो यहाँ पे बॉन्ड था, यह बॉन्ड या ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स था और इस ग्रुप का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है। यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता था और यह बॉन्ड टूटता था तो आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती थी। यहाँ यह बॉन्ड टूटता था तो पैरा के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती थी। क्लियर है? तो प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, आर्थो पे, प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, पैरा पे। लेकिन इसमें या हैलोजिनेशन में भी करते थे तो यही हमको प्रोडक्ट मिलता था। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, एरिल हैलाइड, अगर इसका हम हैलोजिनेशन करते थे लुईस एसिड के प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट क्या बनता था, आर्थो पे या पैरा पे बनता था, आर्थो पे या पैरा पे बनता था। तो रीजन क्या था कि इस हाइड्रोजन एटम पे 3 लोन पेयर थे और इसका नेचर क्या था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, माइनस R इफेक्ट दिखा रहा था। तो यह 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देता था और यह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो और पैरा पे बढ़ जाती थी। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो इसका आंसर है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनियल ग्रुप है वह कार्बोनियल ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है। उसका नेचर जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होता है। कैसे? हमारे पास एक बेंजीन का रिंग है और इसके साथ C डबल बॉन्ड O H जुड़ा है। तो यह कार्बोनियल ग्रुप जो जुड़ा है इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर। या बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन को यह अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कार्बोनियल ग्रुप का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होता है। तो जब यह इलेक्ट्रॉन नीचे न आके इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कार्बोनियल ग्रुप अपने ऊपर साइड में इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। या कहीं भी कार्बोनियल ग्रुप अगर यहाँ भी लगा दें तभी भी कार्बोनियल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर को रख रहा है। इस पोजीशन पे अगर हम CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दें तो वहाँ भी कार्बोनियल ग्रुप का नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, वो भी जो अपनी तरफ खींचेगा। तो रिजल्ट क्या होता है कि इस बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंट बढ़ना शुरू हो जाता है। वह नीचे नहीं आ रहा है बल्कि ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ में आ रही बात ना? तो अगर हम इसका हैलोजिनेशन कराते हैं Cl2 के साथ, समझ में आ रहा ना, तो Cl2 के साथ अगर हैलोजिनेशन कराते हैं तो यह प्रोडक्ट क्या बना सकता है, तो प्रोडक्ट बना सकता है, देखो इसका पोजीशन जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर रहेगा तो प्रोडक्शन हमेशा मेटा पे होगा। किस पे हो जाएगा, मेटा पे हो जाएगा। मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, इसको पढ़ेंगे मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड बोल देंगे। और यह रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, लुईस एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम हैलोजिनेशन रिएक्शन।
हैलोजिनेशंस ऑफ द एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसको बोलेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन। मतलब मेटा पे क्यों हुआ? क्योंकि कार्बोनियल ग्रुप का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है। अगर यह डोनेट करता तब तो आर्थो और पैरा पे बनता, लेकिन इस बेंजीन के से इलेक्ट्रॉन को, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींच रहा है, मतलब अपने साइड में खींच रहा है, तो हमारा प्रोडक्शन कहाँ होगा? प्रोडक्शन होगा, मतलब हम जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। इसीलिए लिखे हैं कि एरोमेटिक कीटोन है द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक कीटोन है द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, सो प्रोडक्ट फॉर्म, यहाँ लिख सकते हैं सो प्रोडक्ट फॉर्म एज मेटा डायरेक्टिंग, सो प्रोडक्ट आर फॉर्म एट मेटा डायरेक्टिंग। कीटोन की बात भी वही हो जाएगी। कीटोन में COCH3 है, अगर इसके साथ भी हम हैलोजिनेशन दिखाते हैं, इसके साथ भी जो है हम हैलोजिनेशन जब दिखाते हैं, वही लुईस एसिड AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये बनाता है मेटाक्लोरो एस्टोफिनोन, ये प्रोडक्ट बनाएगा मेटाक्लोरो एस्टोफिनोन। इसको पढ़ेंगे मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, और ये हो जाएगा मेटा क्लोरो एसिटोफिनोन। अब तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेटा डायरेक्टिंग क्यों है। तो मेटा डायरेक्टिंग होने का वजह क्या है कि कार्बोनियल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड की बात करें हम, चाहे कीटोन की बात करें। तो अगर एल्डिहाइड में कार्बोनियल ग्रुप है या कीटोन में कार्बोनियल ग्रुप है, अगर यह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन के रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ रोटेट करेगा, तो प्रोडक्शन हमारा हमेशा जो है मेटा डायरेक्टिंग होती है। प्रोडक्ट की प्रोडक्शन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होती है। यह हैलोजिनेशन है। दूसरा रिएक्शन है सल्फोनेशन, नाइट्रेशन करके चलते हैं पहले, उसके बाद से तब सल्फोनेशन पढ़ेंगे। नाइट्रेशन में भी वही प्रोसेस लागू होगा, जो मेथड हम हैलोजिनेशन रिएक्शन में यूज कर रहे हैं वही मेथड जो है हमारा नाइट्रेशन में आएगा। नाइट्रेशन के लिए हमने सिलेक्शन किया बेंजल्डिहाइड का, तो बेंजल्डिहाइड है CHO ग्रुप प्लस कॉन्सन्ट्रेट HNO3 एंड प्लस कॉन्सन्ट्रेट H2SO4। इनका जब रिएक्शन होगा तो नाइट्रो ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो CHO प्रोडक्ट बनेगा किस पे? मेटा पे। तो पढ़ेंगे क्या इसको? मेटा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। यहाँ एस्टोफिनोन ले लेते हैं और उसका रिएक्शन हम नाइट्रेशन करते हैं, उसका जो है नाइट्रेशन करते हैं कॉन्सन्ट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सन्ट्रेट H2SO4। तो वहाँ भी प्रोडक्ट हमारा बनेगा मेटा नाइट्रो एस्टोफिनोन, और इसको पढ़ेंगे हम मेटा नाइट्रो एस्टोफिनोन हो जाएगा। ये मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ये मेटा नाइट्रो एस्टोफिनोन हो जाएगा। और इसका भी लॉजिक वही है जो हैलोजिनेशन का है। हैलोजिनेशन में भी कार्बोनियल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का नेचर रख रहा था, तो नाइट्रेशन में भी कार्बोनियल ग्रुप चाहे एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन का हो, वहाँ भी जो है यह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होने की वजह से जो है प्रोडक्ट का प्रोडक्शन मेटा डायरेक्टिंग हो रहा है।
अगला रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की भी बात करें तो वो भी जैसे हैलोजिनेशन चल रहा है वैसा ही जो है, जैसा हैलोजिनेशन चल रहा है या नाइट्रेशन चल रहा है वैसा सल्फोनेशन भी चलेगा। तो सल्फोनेशन में कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड सच एज द बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद द कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग बनेगा CHO और यहाँ जुटेगा SO3H। इसको पढ़ेंगे हम मेटा बेंजल्डिहाइड। ये आर्थो है, ये पैरा है, ये मेटा है। अब देखो यहाँ पे यह SO3H जुटा है तो यह आर्थो है, इसको नहीं, इसको, यह आर्थो है, यह क्या है, मेटा है, यह हमारा पैरा है। अब यहाँ पे देखो यह आर्थो है, यह हमारा मेटा है, यह हमारा पैरा है। इसको पढ़ेंगे मेटा बेंजल्डिहाइड। मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड, मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। कीटोन में भी ऐसे ही प्रोडक्ट बनेगा CHO। तो कुल का कंक्लूजन हम निकालते हैं तो हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है कि क्यों मेटा डायरेक्टिंग है। तो मेटा डायरेक्टिंग होने का रिस्पांसिबल इसका कार्बोनियल ग्रुप है और बाकी सब में आर्थो और पैरा बन रहा था, लेकिन इसमें सब प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, मेटा पे होगा। और मेटा पे क्यों होगा, कार्बोनियल ग्रुप। और कार्बोनियल ग्रुप का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन विथ, इसको COCH3 लिखना चाहिए तो थोड़ा हम ही से मिस्टेक पड़ा है। यहाँ भी COCH3 अब यहाँ पे देखिए यह जो है SO3H कार्बोनियल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग नेचर होने की वजह से। तो पढ़ेंगे इसको आर्थोमेटा, मेटा एस्टोफिनोन, मेटा एस्टोफिनोन। एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतना डीपली नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए हम इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। मेटा एस्टोफिनोन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। तो इस टाइप से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है यहीं पे फिनिश हो गया। अब आता है व्हाट इज द यूजेज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यूजेज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यूजेज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में फॉर्मेल्डिहाइड का यूजेज क्या है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन, 40% फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन को हम बोलते हैं फॉर्मेलिन। और यह फॉर्मेलिन जो है बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्वेशन करने में काम आता है। जैसे आप देखे होंगे लैब में जा कर के कि जो भी राना टिग्रीना है, पाइला है, यूनियो है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ज़्यादा समझते होंगे। पाइला है, यूनियो है, राना टिग्रीना है, परिप्लेनेटा अमेरिकाना है, ये सबको बायो के लैब में फार्मेलिन के सॉल्यूशन में स्पॉटिंग के तौर पे प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का वही काम है। दूसरा इट इज यूज्ड मैन्युफैक्चर बैकेलाइट बनाने में फॉर्मेल्डिहाइड और फिनाल के सॉल्यूशन का यूज हम बैकेलाइट बनाने में करते हैं और इसके अलावा पॉलीमेरिक प्रोडक्ट बनाने में करते हैं। एसिटाल्डिहाइड की यूज किस में है, एस्टिक एसिड बनाने में और एथिल एसीटेट पॉलीमर बनाने में। इनका यूज जो होता है एसिटाल्डिहाइड में आता है। एस्टिक एसिड बनाने में एसिटाल्डिहाइड का अगर हम क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें तो एस्टिक एसिड बन जाएगा और एथिल एसीटेट पॉलीमर भी बना देगा। बेंजल्डिहाइड का यूज परफ्यूम बनाने में करते हैं, ये भी एल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड का यूज परफ्यूम बनाने में करते हैं। कीटोन में एसीटोन और एथिल मेथिल कीटोन, यह इंडस्ट्रीज में एक सॉल्वेंट के फॉर्म यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्वेंट के लिए एसीटोन और एथिल मेथिल कीटोन का यूज करते हैं। एसीटोन का और भी यूज है,
किसको बनाने में, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में और एसिड एनहाइड्राइड बनाने में। इस टाइप से जो है यूजेज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के तक पूरा एल्डिहाइड और कीटोन की हिस्ट्री फिनिश हो गई, चाहे वो एलिफेटिक कीटोन हो या एरोमेटिक कीटोन हो, चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगले क्लास में हम शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर में 3 फंक्शनल ग्रुप है ना, एल्डिहाइड है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एल्डिहाइड कीटोन की कहानी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रोवाइड कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग नॉमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड देयर यूजेज। ओके, दैट्स ऑल।